बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। यूजुअली ये गार्बेज कलेक्शन आप भी करते हो बहुत बार। यूजुअली एवरीवन हैज अ ड्रॉवर जिसके अंदर हम लोग अपना चीज़ें ऐसा स्टफ कर देते हैं, डाल देते हैं, भर देते हैं। अगर बंद नहीं हो रहा है तो धक्का मार के बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग कुछ चीज़ें यूज करते हैं। हाँ, एवरीवन यूज इट। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग, यू आर कीपिंग इट क्लीन, यू आर एन एलियन। ओके, सो अब अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये मैंने पूरा स्टफ कर दिया, भर दिया। अभी यार भर दिया तो अभी मेरे को कुछ नया चीज डालना है, बट इट इज प्रिटी इम्पॉसिबल टू कीप अ न्यू थिंग इनसाइड इट। एट दैट टाइम व्हाट यू डू, यू रिमूव ऑल दिस थिंग्स, बाहर निकालते हो उस चीजों को, और जो चीज नहीं चाहिए उसको फेंक देते हो। लिया तो था कुछ काम के लिए, लेकिन उसका अभी कुछ यूज नहीं तो निकाल के फेंक दिया ना। सिमिलर वे गार्बेज कलेक्शन पाइथन में वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये सारा काम हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि इफ वी गिव दिस चार्ज टू मॉम, you know what is going to happen. She is going to throw entire things out, or sometimes she might find something, समझ रहे हो ना? सो सो बेटर है ये गार्बेज कलेक्शन हम लोग ही करें। हाँ, बट पाइथन का गार्बेज कलेक्शन पाइथन पे छोड़ दो। सो पाइथन मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन मेथड्स आर ऑटोमेटिक। सो मतलब पाइथन में मेमोरी एलोकेट करना और डी एलोकेट करना ये ऑटोमेटिक होने वाला है। एंड सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं था। इसके लिए आपको मैन्युअली चीजें करनी पड़ती थी। पाइथन में इसका कुछ जरूरत ही नहीं है। पाइथन दो स्ट्रेटेजी यूज करता है मेमोरी एलोकेशन के लिए। एक होता है रेफरेंस काउंटिंग। या रेफरेंस काउंटिंग मतलब a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, ऐसा मैंने बोल दिया। सो देर इज स्टैक एंड हीप। तो हीप के अंदर 10 वैल्यू रहेगा जिसका रेफरेंस काउंट रहेगा 2। अगर मैंने c इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो अभी रेफरेंस काउंट क्या रहेगा, 3। और बाद में मैंने लिख दिया d इज इक्वल टू 10, तो वो क्या हो जाएगा, 4। प्रिटी सिंपल, राइट? देन आई से d इज इक्वल टू 20। अभी यार ये चीज यहां से निकल जाएगा, बराबर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 - 1 3। तो जैसा जैसा रेफरेंस काउंट मतलब कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाता है, तो एवरी टाइम रेफरेंस काउंट किया जाएगा और उस हिसाब से उसका मेमोरी एलोकेशन निकाला जाएगा। ठीक है? सो इसे याद रखना। मतलब अभी 20 एक वैल्यू है जो अलग मेमोरी के ऊपर रखा है, 10 जो वैल्यू है वो अलग मेमोरी के ऊपर रखा है। सो एवरी टाइम वेन एवर आई सी कि अरे यार अभी क्या हो गया कि यहां पे मैंने डी को वापस क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो अभी यहां पे रेफरेंस क्या हो जाएगा, 3 + 1, और ये निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है? तो जैसा ही ये निकल जाएगा, 0 हो गया और यहां पे 4 हो गया, तो दिस हैज टू बी हैंडल्ड, बट ये मेमोरी एलोकेशन ऑटोमेटिकली होगा रेफरेंस काउंटिंग के थ्रू। दूसरा है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन यूजुअली ये जो किया जाता है, यूजुअली इट इज बेस्ड अपॉन थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखो, मैं एक थ्रेशोल्ड सेट करता हूं 5। 5 के ऊपर थ्रेशोल्ड गया तो गार्बेज कलेक्शन शुरू करने का। ठीक है? तो मैंने मेमोरी एलोकेट कर दिया 3। ठीक है? एंड देन मैंने डी एलोकेट कर दिया 2। तो 3 - 2 बैलेंस कितना बचा, 1। ठीक है? नो इशू। अब मैंने क्या किया, मेमोरी अलोकेट करने को बोल दिया विच इज 5, एंड डी अलोकेशन कर दिया 1। तो पहले ही मैंने एक मेमोरी यूज कर लिया है। 1 + 5 कितना हो जाता है, 6। 6 - 1 अभी क्या है, 5। मतलब अभी भी मैं 5 तक पहुंच गया, मतलब मेरा थ्रेशोल्ड 5 है, 5 के ऊपर गया क्या, नहीं। अभी मैं बोलता हूं कि मेरे को 2 मेमोरी ब्लॉक्स और एक्सेस करने हैं, तो पहले 5 था, +2 हो गया, और बाद में मैं बोलता हूं कि एक मेमोरी ब्लॉक का मुझे यूज नहीं, तो -1 कर देता हूं। तो ये क्या हो गया, 7 - 1।
तो आउटपुट क्या मिल गया 6, तो 6 आउटपुट इज मोर देन माई थ्रेशोल्ड। भाई यार थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया है, ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर रहा है, भाई चल गार्बेज कलेक्शन को ले ले। समझे? देन थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जीसी। जीसी इज नथिंग बट लाइब्रेरी विच इज यूज फॉर garbage collection. gc.getThreshold will give you what is the current threshold. जैसा हम लोग गेट करते हैं वैसा हम लोग सेट भी करते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड 5 सेट करने का रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे सेट थ्रेशोल्ड 5। ठीक है। और अगर आपका थ्रेशोल्ड से ज्यादा वैल्यू हो गया तो क्या करोगे आप लोग? कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करोगे मतलब डी एलोकेट करोगे मेमोरी। बोलेगा भाई यार नहीं यार, मेरा थ्रेशोल्ड से ज्यादा मेमोरी एलोकेट हो रहा है, सो just remove some memory so that I can be in my, I can say, limits. Okay, ऐसा। We can also do some manual garbage collection, लेकिन याद रखना is never ever, I can say, कभी भी आप ये खुद मत करना। आपका प्रोग्राम 110% एरर देगा ही देगा इफ यू आर नॉट गुड इन क्रिएटिंग और मैनेजिंग द अल्गोरिथम्स। ओके, अगर आपका कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया तो प्रिटी ऑब्वियस है ये होगा ही होगा। एक होता है टाइम बेस्ड गार्बेज कलेक्शन, मतलब एवरी 10 सेकंड में गार्बेज कलेक्शन चालू कर दे। बट यू कैन अंडरस्टैंड यार कि अगर ये मैंने अपने हाथ में ले लिया ना तो एवरी 10 सेकंड के बाद में क्या होगा? ये गार्बेज कलेक्शन को जाएगा, वापस गार्बेज कलेक्शन को जाएगा। तो एवरी 10 सेकंड के बाद में ये कुछ ना कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगा। मेरा सिस्टम एवरी 10 सेकंड के बाद में पॉज हो रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये स्लो चल रहा है। तो ये स्लो किस हिसाब से चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने टाइम बेस्ड इंटरवल दिया है। दूसरा रहता है इवेंट। यूजुअली इवेंट बेस्ड गार्बेज कलेक्शन आप लोग यूज कर सकते हो, बट यूजुअली इसको भी अपने हाथ में मत लेना। अभी कैसा होता है कि आपका एप्लीकेशन चालू है, अब आपने कुछ चीजें प्रोसेस कर दी और बाद में बैकग्राउंड में डाल दिया इसको, मतलब आइडल कर दिया। अब जैसे ही वो आइडल हो जाता है तो आइडल हो जाने के बाद वो क्या करेगा? अभी देखते हैं यार, अभी आइडल है ना तो अपना अपना मेमोरी को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सो सो व्हाट हैपेंस कि इवेंट बेस्ड गार्बेज कलेक्शन के अंदर ये कॉल कब जाता है गार्बेज कलेक्टर को? जब कोई इवेंट अकर होता है। वो इवेंट क्या हो सकता है? एक तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, या फिर एप्लीकेशन आपने बंद कर दिया तो गार्बेज कलेक्शन होगा, या फिर एप्लीकेशन एंटर करता है आइडल सिचुएशन के अंदर या आइडल स्टेट के अंदर जहां पे वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस समय पे गार्बेज कलेक्शन करने को लगा दो। ठीक है। सो दीज आर द वेज विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर डूइंग सम गार्बेज कलेक्शन, मतलब कुछ मेमोरी को फ्री करने का तरीका है। गार्बेज कलेक्शन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगर गार्बेज कलेक्शन नहीं किया या फिर नहीं प्रॉपरली हैंडल किया तो आपका कितना भी ज्यादा रैम होने दो, इसका कुछ यूज नहीं है। ओके, यू विल बी ऑलवेज आउट ऑफ मेमोरी if you don't use a garbage collection in a proper way.